सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज, जुलाई से लेके दिसंबर तक के। जनवरी से लेके जून तक के हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डेज देख लिए थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई से लेकर दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट डेज देखने वाले हैं, प्लस साथ ही साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं जो इस टॉपिक से आए हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, गुड इवनिंग अनिंदिता, निवेदिता, वीरेंद्र, निशा, लक्ष्मी, साहिल, सोनिया, आयुष, तूफान का देवता था। गुड इवनिंग सभी को। वानी सिंह, अनिल, शिखा, काजल, चलो सभी को गुड इवनिंग। एंड स्टार्ट करते हैं अभी जुलाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जुलाई में 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे याद रखो कि कोई स्टोरी अब रिलेट कर सकते हो आप। कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, एक जन जो है हमारे डॉक्टर बन गए। एक जूली जी हैं, ठीक है, एक जूली जी हैं जो डॉक्टर बन गई हैं। ठीक है, और उनको वो डॉक्टर बनी कैसे, उनको कैसे पता चला? पोस्टल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस से उनको एक पोस्टल आता है जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि वो डॉक्टर बन चुकी हैं। ठीक है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन चुकी हैं। ठीक है, दोनों काम साथ हो चुके हैं। इनको पोस्टल के थ्रू पता चला, एक जूली जी हैं, कि वो डॉक्टर भी बन गई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं। उन्होंने डॉक्टर की पोस्ट चुन ली। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, ये सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं 1 जुलाई को। तो 1 जूली जी से आप इनको सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। आप जब डॉक्टर बन गई, ठीक है, तो पहली बात तो 2 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूएफए डे। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ठीक है, एलियन जी अब हमारे आ गए 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को। एंड 4 जुलाई को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। यूएसए जो है आपसे कई बार पूछ लेता है कि जो अमेरिका है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कब इंडिपेंडेंट हुआ, कब आज़ाद हुआ? तो ये 4 जुलाई 1776 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ था, और इसलिए 4 जुलाई को ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 6 जुलाई, और ये मुझे काफ़ी अच्छे से याद है बिकॉज इसी दिन ही मेरा इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी वाला। ठीक है, तो डेट रटी हुई है मुझे। ठीक है, 6 जुलाई की अगर बात करें, वर्ल्ड जूनोज डे। जूनोज डे क्या होता है? जूनोज क्या होते हैं? जूनोज वो बीमारियां होती हैं जो कि वर्टिब्रेट से ह्यूमंस में फैल जाती हैं। एक तरह से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जो एनिमल से ह्यूमंस में फैल जाती हैं। अब इनको कौन देखेगा? हमारी एक जूली जी देखेंगी जो भी डॉक्टर बनी है, वही तो देखेंगी। जूली जी, जूनोज, जूली और जूनोज। ठीक है, जूली और जूनोज। ठीक है, और 7 जुलाई को मनाते हैं चॉकलेट डे। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक चॉकलेट पकड़ा दी। अब चॉकलेट पकड़ा दी तो उससे क्या हो जाएगा? शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो नेशनल शुगर कुकी डे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11 जुलाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूली जी को जूला जी मिल गए, ऐसे याद कर लीजिए। और 1 और 1 11 हो गए। ठीक है, 1 और 1 11 जब होते हैं तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। अगर 1 और 1 मिल के 2 हो जाए तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन 1 और 1 मिलकर जब 11 हो जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं और काफ़ी आसान है इसको भी याद करना। अगले पे आते हैं, दैट इज़ 12 जुलाई। सिंप्लिसिटी, जो जूली जी हैं बड़े सिंपल तरीके से, सादगी से रहती हैं। पेपर बैग लेके जाती हैं, ऐसे नहीं प्लास्टिक बैग लेके जाती हैं, बड़े सिंपल तौर से रहती हैं। या फिर मलाला जी से इनको रिलेट कर सकते हैं कि जनसंख्या जो है लिमिट हो गई, इस चीज़ का मलाल है। ठीक है, या फिर सिंपल मलाला से आप रिलेट कर सकते हैं। ये मलाला बड़ी सिंपल रहती है। मलाला, आई होप सबको पता होगा, यूसुफजई मलाला, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की है। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है हमारे कैलाश सत्यार्थी की जी के साथ सन 2014 में। और 12 जुलाई को इसलिए मलाला डे मनाते हैं बिकॉज 12 जुलाई के दिन ही इसको शॉट किया गया था AK-47 से। जब कुछ तालिबानी, जब ये पढ़ने जा रही थी तो तालिबानी ने इनको शॉट किया था 12 जुलाई के दिन ही। ठीक है, और इसीलिए 12 जुलाई को ही अगले साल जब इनको शॉट किया गया था, उसके अगले साल यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की कि अब मलाला डे मनाया जाएगा 12 जुलाई को। तो उनके मनाया जाता है, और वो बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं। अगर आपने देखा हो तो पेपर बैग वो लेके जाती हैं। तो 12 जुलाई को हमारे ये दोनों के 12 मलाला, थोड़ा सा सिमिलर टाइप साउंड हो रहा है। ठीक है, और जूली और मलाला का कुछ रिलेशन है, जूली की बहन है मलाला। ठीक है, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और वर्ल्ड इमोजी डे। इमोजी डे तो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप भी कुछ किसी तरह से रिलेट कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। वैसे नहीं कि सर हमारा बर्थडे होता है, आपका बर्थडे होता है आपको याद है, लेकिन बाकी लोग को तो याद नहीं है ना। हाँ, लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन कोशिश करिए कि अगर कुछ ऐसे कुछ
और किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं आप, जिससे कि सबको याद हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने था 4 जुलाई, मुझे याद है कि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, लेकिन अब मैं वो चीज़ बोलूँ मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था तो थोड़ी ना तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ी ना था, ठीक है। 18 जुलाई की अगर बात करें तो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने काफ़ी साल जेल में भी काटे। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला जी को, ठीक है। 18 जुलाई को इनका डे मनाया जाता है। और हमारे 2 ही आज तक गैर भारतीय हुए हैं जिनको कि भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च जो आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला है। और एक तो है हमारे जो खान अब्दुल गफ़ार खान है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और एक साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस, और चंद्र दिवस भी मनाते हैं। अब चेस डे क्यों मनाते हैं इसका भी रीज़न है, बिकॉज जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन फीडे, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी इसी दिन 20 जुलाई को सन 1924 में, 1924। देखिए ये थोड़ा जो डेज वाला जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग है, थोड़ा सा ट्रिक्स कम लगती हैं इसमें, लेकिन इसमें इसको याद करने का तरीका एक तो ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं इससे कुछ याद हो जाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कुछ याद हो जाएंगे। तो इससे धीरे धीरे ये आपका लर्निंग प्रोसेस में ही धीरे धीरे आपको याद होंगे। इकट्ठा एक साथ याद करने की कोशिश भी मत करिएगा और याद होंगे भी नहीं, धीरे धीरे आप याद करेंगे। जैसे इसमें से सब, इसमें इस चैप्टर के लिए जो सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, दैट इज़ अटेम्प्ट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कि हमें काफ़ी सारे डेज तो अभी याद हो जाएंगे। फिर आपका जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, लेट मी टेल यू, जो स्टूडेंट्स ने बैच में एनरोल कर रखा है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी अभी फ्री वीडियोस का जो मिलने का सिलसिला चल रहा था, जब भी मैं प्राइवेट नहीं कर रहा था, अब से प्राइवेट हो जाएंगी वो, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, मेनली वो 3 वीडियोस थी, ठीक है, और उन 3 वीडियोस की ट्रिक वगैरह मिलती नहीं, तो वो पब्लिक है। अभी से वो वीडियोज़ आपकी प्राइवेट ही रहेंगी, ठीक है। तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, बिकॉज ये बैच की वीडियोज़ हैं तो कोई ऑफेंड मत होना कि प्राइवेट क्यों कर दोगे, ठीक है। तो ये बैच की वीडियोज़ हैं, तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, और एक चलो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे जो है आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी क्विज़ एक कंडक्ट करवाई जाएगी डेज़ को लेकर, ताकि आपको डेज़ धीरे धीरे याद हो सकें। बाकी तो आप में से काफ़ी लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा, जो हमारी 14 नवंबर को क्लास होगी एक बेहद इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाला है उस वीडियो में, तो वेट करते हैं दिवाली के बाद तक का, ठीक है। 26 जुलाई अगर बात करें, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 1971 को हमने अपने बेटे को हराया था, है ना, कारगिल में। तो कारगिल विजय, हमने पाकिस्तान पे विजय पाई थी 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें, तो इसीलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। या फिर आप इसको भी, मैंने जैसे याद कर रखा है क्योंकि 27 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे होता है, ठीक है, तो 27, और वो फोर्सेज में है, ठीक है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि हाँ भाई वो विजय करके आया है, ठीक है, उसको विजय प्राप्त हुई है ना, 26 को। और फिर 27 को उसने बर्थडे मनाया, और 28 को उसने नेचर को कंजर्व किया, क्योंकि वो थोड़ा सा नेचर को कंजर्व भी करता है, मतलब थोड़ा सा नेचर लवर है, तो उसने नेचर को कंजर्व किया। नेचर को कंजर्व जब करेगा, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही प्यार है किससे? प्रकृति संरक्षण दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं, बिकॉज उसको बहुत ही प्यार है टाइगर से। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हम मनाते हैं 29 जुलाई को, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई परमार सर के भाई, उनका बर्थडे 27 जुलाई को होता है। अगर आप याद करना चाहो तो इस तरह से अगर याद कर सकते हो कि 26 जुलाई को कारगिल युद्ध से लड़ के आए, 27 को बर्थडे, जो कि 27 को कुछ है नहीं, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। वैसे 27 जुलाई को ही APJ अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई थी, ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। और 28 जुलाई को वो क्या करते हैं? नेचर कंजर्व को करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और 29 तारीख को टाइगर्स, क्या होता है जब प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो भी तो बढ़ेगा, तो टाइगर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। 30 जुलाई में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, और क्योंकि वो नेचर लवर है, वो फोर्सेज में है, कारगिल विजय दिवस, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड बन गए। मेरे फ्रेंड नहीं है बट उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 30 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, और यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज। अब हम एंटर करेंगे अगस्त में। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, एक बार कन्फर्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर क्यों आएगा ना होगा? अनुराग नहीं भाई तुम इतना भी नहीं गेस कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरे सिस्टर का एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपकी दया से,
आज सब क्लियर, ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज जो एयरफोर्स का रिजल्ट निकला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाते हैं, और 1 अगस्त को ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डे पता है। एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है इससे, हर बार मतलब एक पेपर में दो दो क्वेश्चन रख देता है इससे। तो 1 अगस्त को इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 अगस्त तो मेंशन ही नहीं किया। 2 अगस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एसएससी एक एक पेपर में 3 बार इस क्वेश्चन को रख देता है। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल एक्स गर्लफ्रेंड डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग इसको। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कोई 6 मारता है, जब कोई छक्का मारता है तो हीरो बन जाता है, जब कोई 6 मारता है मैच में तो हीरो बन जाता है। तो इस तरह से हिरोशिमा आप डे याद कर सकते हैं। हिरोशिमा डे क्यों मनाते हैं 6 अगस्त को? बिकॉज हिरोशिमा जगह है जापान में, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जहाँ पे बॉम्बिंग करी गई थी। और बॉम्बिंग करी गई थी, एटॉमिक बॉम्बिंग करी गई थी। ये एटॉमिक जो बॉम्बिंग है, इसको जो एटम बम इसमें फेंका गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय, इसके जस्ट और न जाने कितने सारे लोगों की इंस्टेंट डेथ हुई थी, तुरंत वहाँ पे मौत हुई थी बहुत सारे लोगों की। ठीक है, और उसके 3 दिन बाद, और किसने करी थी? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये हुआ था, यूएसए ने किया था जापान में। ठीक है, 6 अगस्त को। और ईयर अगर पूछ ले तो ईयर आपका 1945, 1945। ठीक है, जिस साल कैबिनेट मिशन प्लान बना था। इंडिया तो 1946 में आया था। फिर अगर हम बात करें इसके जस्ट, और फ्रेंडशिप डे भी होता है इस दिन। ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमने बता दिया ना नेशनल माउंटेन। ठीक है, और वो आपका मेंशन नहीं क्या इसमें? 1 अगस्त को ध्यान रखना स्तनपान दिवस, स्तनपान। ठीक है, ये ध्यान रखना 1 अगस्त को स्तनपान, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं, स्तनपान दिवस होता है। और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलता है, पूरा हफ्ता चलता है स्तनपान का। ठीक है, मतलब ये मनाते हैं हम हफ्ता, पूरा वीक। फिर 7 अगस्त की अगर बात करें, नेशनल हैंडलूम डे, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई 7 दिन हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 8 अगस्त को अगर बात करें तो हमने ये बोला कि अगर 7 दिन हाथ का इस्तेमाल करना है तो भारत छोड़ दो, तुम भारत छोड़ दो, भारत में रहने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने बोला कि 7 दिन हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है तो कुछ अंग्रेज बोले नहीं, हम तो करेंगे भाई 7 दिन हाथ का इस्तेमाल, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो इससे हुआ क्या, हमने बोला कि भारत छोड़ दो, फिर तुम भारत छोड़ो। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब कहीं कहीं 9 अगस्त मिल जाएगा, बट एसएससी ने 8 अगस्त माना है, तो इसलिए हम 8 अगस्त ही मान के चलेंगे। ठीक है, 9 अगस्त अगर बात करें, जैसे मैंने बोला 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 6 अगस्त 1945 को एक बॉम्ब फेंका। यहीं शांत नहीं हुआ यूएसए, फिर से एक बॉम्ब फेंका 9 अगस्त को, नागासाकी डे। ठीक है, नागासाकी में फेंका ये बॉम्ब, और इसको ये जो बॉम्ब फेंका उसको फैट बॉय बोला गया। ठीक है, फिर एक फेंकने की तैयारी थी, बट फॉर्चुनेटली नहीं फेंका गया, बिकॉज जापान ने हाथ खड़े कर दिए अपने। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल भी मनाते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 12 अगस्त, कल की क्लास में मैंने बताया था कि 12 जनवरी को, जिस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उस दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 तारीख को ही, लेकिन अगस्त के महीने में मनाते हैं, अगस्त के महीने में। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। और हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो यूथ है हमारे देश का, जो युवा है, वो हाथियों से बहुत प्यार करता है और बोलता है हाथी मेरा साथी। ठीक है, तो हाथी पे चढ़ के बैठता है वो। ठीक है, चलिए, हाँ, भूपेंद्र जोगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त, सॉरी अगला मतलब डे हमारा 13 अगस्त, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंडर्स, अच्छा किसके यहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स को डेबर्ची बोलते हैं? हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में डेबर्ची बोला जाता है लेफ्ट हैंडर्स को। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, तो 13 अगस्त को उनका डे होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और ये वामपंथी नहीं होगा। ठीक है, और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी 13 अगस्त को होता है। तो इस तरह से इसको याद रखिए अगर आपको याद करना है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन वाला, अंगदान दिवस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड से, जैसे अगर हम ऑर्गन को डोनेट करेंगे, ठीक है, अंग का दान करेंगे, जब दान करेंगे
तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करके राइट हैंड की चीज़ काट के देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि अंगदान दिवस मनाते हैं 13 अगस्त को, दोनों एक ही दिन होते हैं। 15 अगस्त आप जानते हैं हमारा आज़ादी दिवस होता है, और हमारे बेटे का एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान का। 16 अगस्त की अगर बात करें, पारसी जो कम्युनिटी है वो अपना नया साल सेलिब्रेट करती है, न्यू ईयर। और किस रूप में सेलिब्रेट करती है, उसका क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 नाम बताए थे मैंने आपको, देखते हैं कितने लोग ढंग से रिवीजन करके रखे हुए हैं। और मैं आपको रिवाइज़ करवाया हूँ भी हूँ, उसके अगले क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वाली जो क्लास देखी थी वहाँ पे देखा था इसको। 19 अगस्त की अगर बात करें, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो पारसीज का जो न्यू ईयर है उसको नवरूज़ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नवरूज़, ठीक है। और नवरूज़ के अलावा इसको हम पटेटी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पटेटी, ठीक है। 20th पे आते हैं, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। 20 अगस्त की अगर बात करें, वर्ल्ड मस्कीटो डे, ठीक है, मच्छर, 20 अगस्त को। और अच्छा बताइए मलेरिया डे कब मनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रिलेट कर करके सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे अपने दिमाग में बार बार, तो ही चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं, ठीक है। सद्भावना दिवस हम मनाते हैं 20 अगस्त को, ठीक है। तो इस तरह से याद करिए कि हम मस्कीटो यानी कि मच्छरों के प्रति बिल्कुल भी हमें सद्भावना नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। और मलेरिया डे अगर हम याद करें तो 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया डे, ठीक है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं 20 अगस्त को। 26 अगस्त अगर बात करें, विमेंस इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस मनाते हैं, महिलाओं के लिए समानता, ठीक है। 26 अगले पे आते हैं 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनका जन्म दिवस है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को तो ऐसे याद रख सकते हैं 2-9, ठीक है, 2 और 9। तो दोनों जो हैं दोनों लड़के वो स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं, दोनों स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं, खेल बहुत खेलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगस्त के भी हमारे ख़त्म होते हैं, अभी आते हैं सितंबर पे। तो 1 सितंबर को हम मनाते हैं वो सॉरी नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। एक सेकेंड पीछे कोई छूटा है क्या, एक सेकंड देखना पड़ेगा, कुछ लग रहा है। नहीं, ठीक है, चलिए अभी आते हैं 1 सितंबर में। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो देखिए 1 अगस्त को चलता है हमारा नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी स्तनपान का पूरा सप्ताह, और ये है पोषण का सप्ताह, है ना। तो बहुत आसान याद करना कि पहले हम स्तनपान करेंगे बच्चों का, तो उससे क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, सिंपल, ठीक है। अभी आते हैं 2 सितंबर पे, कोकोनट, ठीक है, नारियल दिवस। 5 सितंबर आप सभी जानते हैं टीचर्स डे। क्यों मनाते हैं? बिकॉज हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका बर्थडे होता है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अच्छा ये बताइए, अभी हम देखेंगे ये इंडिया में मनाते हैं टीचर्स डे, वर्ल्ड में टीचर्स डे एक डिफरेंट डेट का मनाया जाता है, अभी देखेंगे अक्टूबर में जब हम आएंगे तो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? ये इस बार के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाते हैं, ठीक है। 8 सितंबर की अगर बात करें, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, ध्यान रखना, साक्षरता 8 सितंबर को, ठीक है। लिटरेसी, साक्षर, 8 अक्षर ऐसे करके याद कर लो, 8 अक्षर लिखते ही साक्षर बन जाता है आदमी, ठीक है। 8 अक्षर लिखते ही आदमी साक्षर बन जाता है, तो इस तरह से याद करिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर की अगर बात करें, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। होता क्या है कि जब हम साक्षर बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, सुसाइड के प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है, बिकॉज लोगों को सही गलत का पता चल जाता है, लोग कम स्ट्रेसफुल कंडीशन में पड़ते हैं और वो सुसाइड फिर कम करते हैं, ठीक है। 14 सितंबर अगर बात करें, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, फर्स्ट एड, और फर्स्ट देखिए फर्स्ट ऐसे करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा ये बताइए, रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? कल हम लोगों ने देखा था, रेड क्रॉस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हम किस को क्रॉस करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं ना, इसको सीधा कर दोगे क्या बन जाएगा, 8 मई को, 8 मई को, ठीक है। याद करो, मेरा बर्थडे 1 मई को होता है ना। फिर मैंने थोड़ा सा लोगों को हेल्प करने का, पहले तो मैंने
क्या किया, प्रेस को आज़ाद कराने के लिए सोचा, ठीक है। तो 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। फिर उससे मुझे कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो मैंने रेड क्रॉस संस्था ज्वाइन कर ली और वहाँ पे लोगों की हेल्प करने लगा। तो वहाँ कुछ नर्सेज मिली, तो 10 नर्सेज थी जिन्होंने सोचा कि हाँ परमार सर तो सही पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ने लगते। तो इस तरह से हमने स्टोरी रिलेट करी थी। तो 10 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे था, है ना। इस तरह से हमने चीज़ें याद करी थी। और हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने तो बोला था कि 10 हिंदी के शब्द जो है वो तो हमने कल 10 जनों को सिखाए थे, तो 10 जनवरी को भी तो हिंदी दिवस मनाते हैं। तो वो था विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, वो था विश्व हिंदी दिवस जो हम 10 जनवरी को मना रहे थे। ये है 14 सितंबर को जो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि 14 सितंबर 1949 को 1949 को हमारी देश की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आई होप सबको पता होगा संविधान सभा क्या है, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया था, बिकॉज पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसने ये अडॉप्ट किया था हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक घोषणा की कि अब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 से शुरुआत हुई, ठीक है। और हमें पता है, अच्छा ये बताइए कमेंट में कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कब अपनाया था, कब अडॉप्ट किया था। जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, संविधान दिवस, अभी आगे देखेंगे। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं इंडिया में। इंजीनियर दिवस क्यों? क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े इंजीनियर हुए एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जी, जिनका बर्थडे होता है। ये काफ़ी बड़े इंजीनियर थे, तो इन्हीं के जन्म दिवस पे हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। जैसे टीचर्स डे 5 सितंबर मनाते हैं बिकॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है उस दिन। और इसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 8 सितंबर को जब सब लिटरेट हो जाएंगे तो कम सुसाइड होंगे, तो क्या होगा, लोग फर्स्ट एड के लिए जल्दी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और जब हिंदी हम पढ़ लेंगे क्योंकि साक्षर हो गए हैं, तो हमें इंजीनियर, यानी क्योंकि हमें जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो करने में आसानी होगी। और इससे पूरे विश्व में क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिंकन जी ने, हमारे अब्राहम लिंकन जी ने दी थी कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं कि भाई हमें पता है कि जो ओजोन डे है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में है। अब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर और समताप मंडल हो, 16, ये सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर भी एस से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अब बाकी जरा कमेंट में ये बताएं कि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन की जो परत होती है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है, वो कितनी हाइट में हमें देखने को मिलती है। जैसे स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, आज ही का जो दिल्ली पुलिस का जो लेक्चर होता है मॉर्निंग में, जो मैं डालता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो उसमें मैंने आपको समझाया था आज कि ट्रोपोस्फियर जो होता है हमारा, क्षोभ मंडल, हमने देखा था कि वो उसकी हाइट कितनी होती है, 13 किलोमीटर एवरेज होती है। वैसे तो पोल्स में 8 ही होती है और इक्वेटर में 18 होती है, बट एवरेज 13 होती है। और 13 से लेके फिर 50 किलोमीटर तक हमारी समताप मंडल जाती है, स्ट्रेटोस्फियर। लेकिन जो ओजोन लेयर होती है वो 35 किलोमीटर की हाइट में आपको देखने को मिलेगी। और ओजोन की हम थिकनेस किससे मेजर करते हैं, जरा कमेंट में बताएंगे। ओजोन की हम थिकनेस किससे मेजर करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं ओजोन डे, बिकॉज 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल खालिस्तान में, ठीक है, मॉन्ट्रियल खालिस्तान में, जिसका उपनाम कनाडा भी है, वहाँ पे एक ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन हुआ था। इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। और इसकी थिकनेस हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट डे, यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बम्बू दिवस, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई बैम्बू कुछ इस तरह से ऐसे टाइप हमें लगता है, ठीक है। तो 18 सितंबर। 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर, ठीक है। 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा के, याद करो हमने जब DPSP याद करी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 51 अनुच्छेद नंबर 51 है जो इंटरनेशनल पीस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, 21 रुपए का और चढ़ा दो सितंबर में, और 21 को हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है। फिर आते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर एक डिजीज़ होती है जहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, मेमोरी का लॉस हो जाता है।
तो 21 सितंबर को वो भी है। 22 सितंबर अगर हम बात करें रोज़ डे, वो रोज़ डे नहीं फरवरी वाला, ये रोज़ डे अलग है जो हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं। अब याद करो जल्दी से बताओ, हम कैंसर डे कब हम मनाते हैं ज़रा बताइए। कल मैंने आपको बताया था कैंसर वाला डे कब मनाते हैं। तो कैंसर वो आप बताएंगे, बट ये रोज़ डे जो है ये कैंसर पेशेंट्स को जो रोज़ दिया जाता है, उनको क्यों रोज़ दिया जाता है? बिकॉज जो रोज़ होता है, ये देखो कितना अच्छा रोज़ मैंने बनाया, तो रोज़ जो है हमें लव, कंपैशन, ठीक है, इसको डिनोट करता है रोज़ जो होता है, तो इसलिए लव और कंपैशन दिखाने के लिए इसको दिया जाता है। कैंसर डे हमने देखा था 4 फरवरी, 4 फरवरी को कैंसर डे होता है। और वर्ल्ड राइनोसरस यानी विश्व गेंडा दिवस भी 22 सितंबर को होता है, ठीक है। ऐसे याद करो, हमने भाई बगल में एक गेंडा खड़ा था, है ना, गेंडा काफ़ी गुस्से में था, तो इसलिए हमने उसको भी रोज़ दे दिया कि भाई हमें मत मारना तुम। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो काफ़ी सांकेतिक भाषाएं होती हैं, साइन लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको देख के हमें पता चलता है कि अच्छा ये हो, इस साइन का मतलब ये, इस साइन का मतलब ये, तो वो होता है 23 सितंबर को। 24 को होता है वर्ल्ड रिवर्स डे, विश्व नदी दिवस, और विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग को याद आ रही हूँ कल की बातें कि सर आपने कल भी तो मैरीटाइम बताया था, तो वो था नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। ज़रा बताइए कब मनाते हैं, अगर किसी को याद हो तो गैस ही मार दीजिए। अप्रैल में होता है, गैस करिए, अप्रैल में। तो ये होता है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 25 सितंबर में अगर बात करें वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय दिवस, अंत्योदय जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। 26 सितंबर वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन यानी विश्व गर्भ निरोधक दिवस। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एनवायरमेंट डे की अगर बात करें तो ये 5 जून को होता है, 5 जून। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। अगेन अब आपको याद आ रहा होगा कि सर टूरिस्ट तो आपने कल बुलाए थे, कल भी बुलाए थे टूरिस्ट, जब इंडिपेंडेंस डे, जब हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस एक दिन आपने पहले बुलाए थे। तो गणतंत्र दिवस होता है हमारा 26 जनवरी को, बिकॉज उसी दिन हमने अपने संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को ही हमने 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था, ठीक है। तो टूरिज्म डे जो है आपने 25 जनवरी का बताया था, लेकिन वो था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे, वो कब होता है? 25 जनवरी को, लेकिन ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है। 2 दिन आगे बढ़ा लो, इस तरह से याद कर लो। 26 को बहुत आसान है याद करना, देखो 26 जनवरी को क्या था? रिपब्लिक डे था। तो सभी लोग, सारे टूरिस्ट आ गए 25 को, रिपब्लिक डे देख लिया, अब चले गए पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे। अब इंडिया में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, बाकी देशों में जाएंगे, तो वर्ल्ड का भी तो टूरिज्म फैलाएंगे, लेकिन जनवरी में नहीं, सितंबर में, ठीक है। बस डेट, या अगर ये भी 27 भी याद रहेगा ना आपको, तो भी आप कर ले जाएंगे पक्का। अभी क्वेश्चन देखना किस तरह क्या है। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे होता है, विश्व हृदय दिवस। और 30 सितंबर को होता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। यहाँ पे होते हैं हमारे ख़त्म सितंबर के। तो हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के ख़त्म कर लिए हैं, और अब आगे आते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक। वर्ल्ड घूमबे, चलो अभी आते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन। तो ऐसे याद करो कि अक्टूबर की शुरुआत बूढ़े लोगों से होती है, क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। गांधी जी, हम में बूढ़े ही, बूढ़ी पिक्चर उनके दिखती है ना, बूढ़े थे, है ना, हमें यही पता है कि गांधी बूढ़े थे, उनके हमेशा ओल्डर पिक्चर ही दिखती है। तो 1 अक्टूबर को ओल्डर पर्सन डे होता है। कॉफ़ी बहुत पीते थे, ऐसे याद कर लो गांधी जी, और वेजिटेरियन थे, शाकाहारी तो थे, ये सबको पता है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर याद हो गया। 2 अक्टूबर सबको पता है गांधी जयंती, और क्योंकि गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े प्रचारक थे, नॉन वायलेंस के, और यही कारण था कि क्यों उन्होंने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर की अगर हम बात करें, एनिमल वेलफेयर डे यानी पशु कल्याण दिवस। तो पशुओं का कल्याण होगा 4 अक्टूबर को। कौन करेगा? गांधी जी करेंगे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जो DPSP देखी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वहाँ पे हमने गांधीयन DPSP देखी थी। 3 तरह की DPSP थी, सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल और गांधीयन। तो गांधीयन में देखा था जैसे पंचायत सेटअप करना, है ना, SC ST का जो हमारे दलित होते हैं उनका उत्थान के लिए स्टेट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ऐसे ही उसमें दिया है कि एनिमल हस्बेंड्री, आज ही का जो मॉर्निंग वाला जिन लोगों ने क्लास लिया होगा तो वहाँ पर इन्हें डिस्कस किया है इसको लेके,
ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल नंबर 48 इसकी बात करता है। अनुच्छेद नंबर 48 ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम करें या फिर एनिमल और हस्बेंड्री को प्रमोट करें, ठीक है। तो इस तरह याद कर सकते हो। गांधी जयंती के जस्ट 2 दिन बाद एनिमल वेलफेयर डे भी इसीलिए मना लेते हैं, बिकॉज गांधी जी एनिमल के वेलफेयर के लिए काफ़ी बोलते थे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। अब देखिए हमने 5 सितंबर को मनाया था नेशनल टीचर्स डे भारत में, क्यों? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्मदिन। इसी तरह 5 अक्टूबर को दिन सेम है, जिस तरह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, तारीख सेम है। ऐसे ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय हमारा टीचर्स डे शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन ही 8 अक्टूबर 1932 को 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। जल्दी से बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड, याद करो, कोस्ट जहाँ है, जहाँ जहाँ तट है वहाँ वहाँ क्या देखने को मिलते हैं? मैनग्रूव। मैनग्रूव मैनग्रूव डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। जो सॉरी हाँ वेटलैंड देखने को मिलते हैं, तो वेटलैंड डे आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, और 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। और फिर चलो हाँ ये हम लोगों ने याद किया था यहाँ तक। फिर आते हैं 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस मनाते हैं। विश्व डाक दिवस मनाते हैं, वो नेशनल पोस्टल डे था जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जूली जी को जो पास आया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। ये है वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। 11 तो खासकर आज के ज़माने में है ना, जहाँ पे हमारा माइंड इतना ज़्यादा रश करता है, इतना ज़्यादा घूमता है, इतना ज़्यादा चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेशनल इसकी मेंटल हेल्थ की भी, है ना। 11 अक्टूबर हमने 11 जुलाई को याद किया था, क्या 1 और 11 हो गए थे, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। और 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ दी गर्ल चाइल्ड मनाते हैं। अब कल भी कुछ हम लोगों ने गर्ल चाइल्ड करके देखा था कि जब लड़की 24 की हो जाती है तो उसको हम चाइल्ड नहीं मानते, उसको फिर गर्ल मानने लगते हैं और उसको हम शादी कर देते हैं। फिर आजकल 2-4 ही लोग जो है अपनी लड़कियों को पढ़ाने भेजते हैं, तो इस तरह से याद किया था। और 2-4 ठीक है 24 जनवरी को, लेकिन वो क्या था? नेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड था, नेशनल डे, ठीक है। अगर इंटरनेशनल डे बोलेंगे तो 11 अक्टूबर, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा चांसेस है कि नेशनल वाला ही पूछेगा। 13 अक्टूबर की अगर बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस, जो मानक सेट होते हैं। 15 अक्टूबर प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाते हैं, ठीक है, 15 अक्टूबर को। और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी होता है, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। 16 की अगर बात करें, खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। तो ऐसे याद रखो, 16 साउंड्स लाइक छोला, छोला खाने की चीज़ है ना, खाद्य पदार्थ है, तो विश्व खाद्य दिवस 16 छोला, ठीक है। छोला भटूरा, भटूरा अक्टूबरा, ऐसे करके थोड़ा सा याद कर सकते हो। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पोवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो जब छोला लोग खाएंगे तो गरीबी मिट जाएगी, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। 17 अक्टूबर को। 20 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस। जल्दी से कमेंट बताएंगे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं, जो कि हम मनाते हैं किसके जन्म दिवस पे? टीसी महाल नोबिस जी के जन्म दिवस पे मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। और ये बताएंगे 29 जुलाई को हमने क्या मनाया था, कमेंट में करके जल्दी। तो 26 को कारगिल दिवस था, 27 को मेरे भाई का ऐसे करके है ना, और 28 को क्या किया था उसने? कंजर्वेशन किया था, किसका? जो हमारी नेचर है उसका कंजर्वेशन किया था, नेचर कंजर्वेशन डे। और 29 को क्या हुआ था? हमने टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया था, है ना। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे। तो ऐसे याद कर लो कि आजकल सिर्फ 2-4 ही कंट्रीज़ हैं, 2-4 ही कंट्रीज़ बची हैं जो यूनाइटेड नेशन की बात सुनती हैं। नहीं, चाइना जैसी कंट्रीज़, अमेरिका या रशिया सब अपने मन मर्जी कर रहे हैं, सिर्फ 2-4 ही कंट्रीज़ बची हैं इंडिया जैसी जो यूनाइटेड नेशन की बात सुनती हैं। नहीं, कोई यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं सुनता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर वाली क्लास में करेंगे, कहाँ पे जरा बता सकते हैं कमेंट, बाकी तो हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली क्लास होगी वहाँ पे देखेंगे। और 30 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे यानी विश्व बचत दिवस। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस? बिकॉज इसी दिन हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी हमारे यूनिटी मैन सरदार पटेल जी की, जिन्होंने भारत को यूनाइट करने में, भारत
को अखंडता और एकता प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था सरदार पटेल जी का, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। बिकॉज इन्होंने जितने भी हमारी प्रोविंसेस थी उनको सबको भारत में जोड़ने का काम किया था, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। अक्टूबर के भी और हैलोवीन डे, आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज लोग होते हैं या फिर हमारे यहाँ भी इंडिया में भी जो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, खासकर जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड छिछोरे टाइप होते हैं, है ना, छपरी टाइप लोग होते हैं, वो हैलोवीन डे बड़ा मनाते हैं, ठीक है, मुंह में रंग वंग लगा के, है ना, मृतकों की आत्मा कोटने वाला दिन, इसको हैलोवीन डे बोलते हैं। ये हमारे इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का है, ठीक है। अब आते हैं नवंबर के फेस्टिवल्स देखते हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल, साउथ दिल्ली पीपल्स, साउथ दिल्ली के जो लोग होते हैं ना चलो, वाना भी अमेरिकन बोलते हैं उनको। अच्छा, अब आते हैं नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे, शाकाहारी दिवस। वीगन में पता है क्या होता है? वीगन और वेजिटेरियन थोड़ा सा अंतर होता है। वेजिटेरियन में क्या है, आप दूध, मतलब जैसे कि दूध पी रहे हो तो भी तो आप वेजिटेरियन हो, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप वीगन नहीं है। वीगन का वो मतलब वो होता है जो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करे, एनिमल प्रोडक्ट्स को जो बिल्कुल भी कंज्यूम ना करे। दूध भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसको भी कंज्यूम, जैसे हमारे जो विराट कोहली जी हैं वो वीगन है, पहले वीगन नहीं थे, पहले चिकन विकन भी खूब पेलते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, उन्होंने खुद को वीगन अनाउंस कर दिया है कि अभी वो पूरी तरह से वीगन है, यानी कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स को जरा सा भी, बिल्कुल अंडे वगैरह भी नहीं है, दूध वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। दूध भी पीना है तो सोया मिल्क, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस्ड सारी कुछ। 1 नवंबर को ही कर्नाटका फॉर्मेशन डे मनाते हैं। कर्नाटका इसी दिन बना था 1 नवंबर को, राज्योत्सव दिवस, कर्नाटका राज्योत्सव दिवस। 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे, सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट इन वॉर, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, शिशु संरक्षण दिवस और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं, कानूनी सेवा दिवस, और आज तारीख शायद 9 नवंबर ही है ना, तो 9 नवंबर यानी आज के दिन है क्या, लीगल सर्विसेज डे, कानूनी सेवा दिवस, कानून की सेवा करनी है आपको जाके अभी, ठीक है। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर, अच्छा ये तुम लोग पढ़ के ना माइंड में लग रहा होगा कि यार हर चीज़ के लिए दिन बना रखा है, ठीक है, अब क्या करें, बना रखा है तो बना रखा है, पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस, और काफ़ी है, मतलब जो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी ऐसे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ऐसे याद कर लो, 1 और 1 11 हो गए थे, 11 जुलाई को जनसंख्या बढ़ गई थी, इसलिए हमने 11 नवंबर को एजुकेशन डे यानी शिक्षा दिवस की घोषणा कर दी। 12 नवंबर निमोनिया डे, ठीक है, निमोनिया दिवस। 14 नवंबर अगर बात करें, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस, और हमें पता है 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं। और 14 नवंबर को एक और चीज़ भी होने वाली है, ज़रा बताएं कमेंट में क्या होने वाला है 14 नवंबर को, तो विश्व मधुमेह दिवस। तो ऐसे याद रखो, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको मीठा बड़ा पसंद होता है, तो इसी वजह से उनको डायबिटीज़ जल्दी से हो जाता है। जो बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे, वो या तो ऐसे याद कर लो, बड़े मधुर होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, ठीक है, तो मीठा यानी डायबिटीज़। और 14 नवंबर को और क्या होगा, 14 नवंबर को होगा आपका कंप्लीट जीके स्ट्रैटेजी का वीडियो, ठीक है, जहाँ पर लाइव हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, और स्पेशल अनाउंसमेंट होगा 14 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं 16 नवंबर। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऐसे याद कर लो कि बच्चों के प्रति हमें सहिष्णु होना है, यानी कि टॉलरेंट होना है 16 नवंबर को, ठीक है, 16 नवंबर को हमें टॉलरेंट होना है, इसीलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाते हैं। ठीक है, 17 नंबर पे आते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जब हम टॉलरेंट बनेंगे तो मिर्गियाँ आ जाएंगी, ठीक है। 19 नंबर इंटरनेशनल मेंस डे, और वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाते हैं 19 नवंबर को, थोड़ा सा टॉयलेट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस डे वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं,
ठीक है। चिल्ड्रन डे वैसे तो हम इंडिया में 14 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सबको पता है, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी को बड़ा प्यार था बच्चों से और उनका जन्म दिवस उसी दिन होता है 14 नवंबर को। और उसी दिन हम डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं। 20 नवंबर को हम यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे, बच्चे टेलीविज़न बहुत देखते हैं। डायबिटीज़ हो गई क्यों, क्योंकि वो टेलीविज़न बहुत देखते हैं, तो 21 नवंबर टेलीविज़न डे, ठीक है। और वर्ल्ड डे फॉर ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस भी 21 नवंबर को होता है। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को, पता है आपको, बिकॉज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ही हमने अडॉप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। वी अडॉप्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने देश के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, तो आपको पता है किस तरह से इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को, ठीक है। यानी अभी 29 नवंबर आने वाला है, तो आप देखेंगे कि कुछ आपको न्यूज़ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी आते हैं अपने आखिरी महीने में, और जो कि है दिसंबर का महीना। तो दिसंबर में सबसे पहले हो गई, ऐसे समझ लो, एड्स। एड्स को ऐसे याद कर सकते हैं, ये है 1 और ये है डी, तो 1D यानी कि 1 दिसंबर को एड्स डे। तो अब एड्स भाई हो गया। एड्स आपको, आई होप सबको पता होगा, वैसे तो हम लोगों ने बायोलॉजी में किया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, जिसका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसका फुल फॉर्म है। अब ये जो वायरस है कब होता है, जब ऐसे याद कर लो, वैसे तो पॉल्यूशन है, जैसे समझ लो ये तब होता है जब प्रदूषण पे नियंत्रण ना किया जाए, लेकिन इसको पॉल्यूशन को पॉपुलेशन कर लो। वैसे तो हमने पॉपुलेशन डे पढ़ा है 11 जुलाई को, लेकिन कर लो समझने के लिए पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि ऐसे यार रिलेट कर लो कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाते जाओगे तो एड्स का भी खतरा बढ़ता जाएगा। शायद आप समझ पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है ना। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ाते जाओगे तो फिर एड्स की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेसी डे भी ध्यान रखना, मनाते हैं 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को। तो इंपॉर्टेंट है 2 दिसंबर। एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल डे, पॉल्यूशन पॉपुलेशन थोड़ा सा याद कर लेना, कंप्यूटर लिटरेसी डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब जब आप एड्स हो जाएगा आपको, तो आप हैंडीकैप हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। जब दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर नेवी को बुलाया जाएगा, आ जाओ भाई नेवी जल्दी से बचाओ इन लोगों को, ठीक है। ये लोग डूब रहे हैं क्योंकि ये लोग हैंडीकैप हो गए हैं, ठीक है, इनके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना आएगी, तो भारतीय नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। याद करिए आर्मी डे हम कब मना रहे थे, 15 जनवरी को। क्यों मना रहे थे 15 जनवरी को, बिकॉज इसी दिन जो हमारे KM करियप्पा जी थे, उन्होंने चार्ज लिया था आर्मी चीफ का, ठीक है। फिर हमने अभी देखा एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और नेवी डे 4 दिसंबर को, और इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को। फिर अब जब हमने बुला लिया नेवी को, तो नेवी वॉलेंटियर कर रही है, खुद से सेवा आप कर रही है, खुद से सेवा दे रही है, तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 5 दिसंबर को। और मृदा दिवस भी हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने जो मृदाएं पढ़ी हैं, सॉयल पढ़ी हैं, वो 5 टाइप्स की पढ़ी हैं, 5 प्रकार की पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल, एक हमने पढ़ी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, तीसरी हमने पढ़ी है रेड एंड येलो सॉयल, और चौथी हमने पढ़ी है लैटेराइट सॉयल, और 5वीं हमने पढ़ी है एरिड सॉयल। तो ये 5 तरह की हमने सॉयल पढ़ी है, 5 टाइप्स ऑफ सॉयल पढ़ी है। तो 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉयल डे, विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। अब नेवी ने क्या किया, अपना फ्लैग निकाल लिया, तो आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी हम 7 दिसंबर को मनाते हैं। एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, ठीक है। तो नो वन शुड डू करप्शन, नो, ठीक है, नो वन डू शुड करप्शन। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 दिसंबर, इसको कैसे याद कर सकते हैं, 10 दिसंबर, तो ऐसे याद कर लो कि 10 लोग अपने मानव अधिकारों को लेके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ फिर उसको रट्टा मारो, ट्रिक से रिलेट करो, जैसे भी याद करो, लेकिन उसको रटा हुआ ना चाहिए। जैसे साक्षरता दिवस हो गया, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स डे हो गया, एड्स डे हो गया, पॉपुलेशन डे हो गया हमारा, ठीक है, एनवायरनमेंट डे हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर एसएससी खुद पे आया तो टीसीएस खुद पे आया तो वो ऐसा पूछ लेगा कि वो किसी ने भी ऐसा डे पूछ लेगा जो किसी ने आज तक ना सुना हो, ठीक है। तो हम वो कर रहे हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अजीब टाइप लगते हैं, लेकिन बस देख लो उनको थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत लो, बस थोड़ा सा देख लो। मुझे पता है टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, मेरे लिए भी बोरिंग है अगर मैं बात करूँ, बिकॉज इसमें मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं, जब तक समझाने के लिए कुछ नहीं होता तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, जैसे कि हमारे हफ्ते का है, फिर हम बोल रहे हैं पूरे साल का सारा दिन, हर दिन समान तो होता नहीं है, फिर साल छोड़ो, महीना छोड़ो, हफ्ता ले लो, एक वीक के क्या सातों दिन समान होते हैं? नहीं। लेकिन जो बेकार दिन होता है उसको भी हम उस दिन भी पढ़ाई करते हैं, उस दिन भी थोड़ा सा पुश करते हैं खुद को, उस दिन भी खुद थोड़ा सी मेहनत करते हैं, ताकि अगर हमने अपने ख़राब वाले दिन मेहनत कर ली तो अच्छे दिन में तो अपने आप मेहनत होती है, ठीक है। और जो नहीं किया, ख़राब वाले को इग्नोर कर दिया, तो यहीं से जो है वो पीछे हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस हम मनाते हैं 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर अगर हम बात करें, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी कि ऊर्जा का हम कंजर्वेशन करेंगे 14 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को विजय दिवस हम मनाएंगे, ठीक है, विजय दिवस मनाएंगे। और सर किसमें क्या करेंगे, तो क्या डाउट है? वो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उस सब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब कहाँ पे थे हम लोग? 18 दिसंबर थे ना, 18 दिसंबर यहाँ तक कर लिया था। कहाँ तक? एनर्जी कंजर्वेशन हो गया था, विजय दिवस भी हो गया था। विजय दिवस क्यों? ठीक है, अच्छा कारगिल विजय दिवस हम लोग कर चुके, कारगिल वाला अलग है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस हमने क्या किया था? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को था, और ये विजय दिवस 16 दिसंबर को है। क्यों? क्योंकि रुको 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 रुको, वहाँ पे मैंने गलती से 1971 बता दिया था क्या, आई थिंक, शायद, ठीक है। अगर मैंने बता दिया था वहाँ पे तो उसको 1999 करेक्ट करके करना वहाँ पे, ठीक है। कारगिल पे हमने जो विजय प्राप्त करी थी वो 1999 में। ये जो विजय दिवस मनाते हैं जो 16 दिसंबर वाला है, ये 1971 का जो वॉर हुआ था 1971, उसको कमेमोरेट करने के लिए वो किया था हम लोगों ने, ठीक है। नहीं हुआ तो अभी मैं उसको करेक्ट कर दूंगा अगर वहाँ पे एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी फिनिश कर लेते हैं, बस कुछ ही हमारे डेज बाकी है। तो वो 1999 वाला है ये कारगिल विजय दिवस, और ये विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में जो हमारा युद्ध लड़ा था वो वाला है, ठीक है। 18 दिसंबर अगर बात करें, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे, भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। 19 दिसंबर अगर बात करें, गोवा का लिबरेशन डे, बिकॉज इसी दिन ही गोवा को हमने लिबरेट करवाया था। किससे? पोर्तुगीज़ से, बिकॉज जो पोर्तुगीज़ थे वो छोड़ नहीं रहे थे, तो हमने 19 दिसंबर को 1961 में खदेड़ के भगाया था। 1900 सबसे पहले आए भी थे हमारे देश में पोर्तुगीज़, और सबसे आखिरी में गए भी थे पोर्तुगीज़। 1947 में तो चले गए थे अंग्रेज, लेकिन 1961 में गए थे जाके कहीं पे ये हमारे जो पोर्तुगीज़ जो सबसे पहले भी आए थे। और यहाँ पे हमने चलाया था इसके लिबरेशन के लिए ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय, जो कि मेनली इंडियन नेवी ने चलाया था, बिकॉज हमें पता है गोवा हमारा एक कोस्टल स्टेट है। सिर्फ इसी को लिबरेट नहीं करवाया था, बल्कि हमने जो दमन और दीव है उस वहाँ पे भी इन्हीं का ही राज था, किनका? पोर्तुगीज़ का, तो उसको भी हमने लिबरेट करवाया। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे रामानुजन जी का बर्थडे होता है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, रामानुजन डे। 22 दिसंबर को मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आज बस आजकल सिर्फ 2-3 लोग ही किसान बचे हैं, 2-3 लोग ही किसान बचे हैं, या फिर हमारा जो किसान है वो 23 घंटे कॉन्टिन्यूस मेहनत करता है, ताकि 24 घंटे जो है क्या मिल सके? उपभोक्ता को उसके अधिकार मिल सके, उपभोक्ता को कंज्यूमर उपभोग कर सके, खाना खा सके, ठीक है। तो 23 घंटे हमारा किसान काम करता है, ताकि 24 दिन इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। 25 दिसंबर अगर बात करें, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला जो ये आपका था कंज्यूमर राइट डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसान दिवस ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसको भी एकदम से अच्छे से रट्टा मारना है। मैथमेटिक्स डे बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
ये वाला जो आपको देख पा रहे थे यहाँ पे जो विजय दिवस मैंने करवाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट है। और एक 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 23 अगले दिन किसान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। अगले दिन कंज्यूमर राइट डे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 25 दिसंबर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस दिन हम मनाते हैं क्या, गुड गवर्नेंस डे, यानी कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस। क्यों, किसके जन्म दिवस पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत फोकस करते थे गुड गवर्नेंस पे, ठीक है। और अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका गोल भी, उसका एजेंडा भी है क्या, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ठीक है। तो उसी एजेंडा पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। और क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को जन्म हुआ था 1924 में, 1924 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ इनकी आपको पता होगा, हमारा जब इंडिपेंडेंस डे होता है उससे जस्ट एक दिन बाद हुआ था 2018 में, 16 अगस्त 2018 में, ठीक है। और क्रिसमस डे तो मनाते हैं, वो सबको पता होगा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ठीक है। अब ये जो वीर बाल दिवस है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये अभी से ही, लेटेस्ट से ही इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, वीर बाल दिवस, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इनके जो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन्होंने अपनी क्या दिया था, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने अपनी शहादत दी थी। और उस शहादत की स्मृति में हम इसको मनाते हैं क्या, वीर बाल दिवस, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ें। और अगला अब नहीं है, ख़त्म होते हैं यहाँ पे हमारे ये सारे। और एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, वो जो जुलाई वाला था हमारा, ठीक है, 26 जुलाई वाला, 26 जुलाई, एक सेकेंड, ये अगस्त हो गया, यहाँ कहीं पे होगा। इसको 1999 कर लो, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ओर बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आपके माइंड में कितनी चीज़ें सेटल करी और कितनी चीज़ें सेटल नहीं करी हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। थीम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या भाई, थीम अब आप किस एग्ज़ाम, मतलब अभी तो लेटेस्ट में अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है। दिल्ली पुलिस को अगर हम छोड़ दें तो हर उसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, और यहाँ पे सिर्फ हम डेज पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थीम वो आपका करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना होगा उसको। आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। 2 अक्टूबर को मनाते हैं नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस। वॉट थीम वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 2nd इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो पहले ये बताइए योगा डे कब हम मनाते हैं। सर योर ओपिनियन ऑन नीतीश कुमार कमेंट्स। चलो तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर योगा, तो पहली बात तो हम इंटरनेशनल डे फॉर योगा मनाते कब हैं, 21 जून को। इसकी शुरुआत भारत ने ही करी, इंडिया ने। 21 जून को हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ का हमारा जो गोल था या फिर हमारा जो थीम था क्या, दैट वाज योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और कितने हैं हमारे SDG, जरा बताइए कमेंट में। योगा फॉर पीस एंड हार्मनी था यह पहला वाला जो हमारा था, उसका थीम था ये। और हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन ऑनर ऑफ एन इंडियन म्यूजिशियन द US स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स प्रोक्लेम्ड 20 अप्रैल एज डैश इन 1984। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है US में, तो इसको मनाया जाता है, मैं हिंट देता हूँ, सरोद। अब तो बताइए, अमजद अली खान डे। अमजद अली खान जो कि सरोद वादक हैं, उनके जन्मदिवस पे US ने अनाउंस किया 20 अप्रैल को अमजद अली खान डे सेलिब्रेट करने का, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो वोट हम कब देते हैं जरा बताइए। वोट हम देने वाले लोकसभा के इलेक्शंस में अभी, और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 होती है। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी, 25 जनवरी,
ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो दोनों स्पोर्ट्स खेलने गए थे कि नहीं? दोनों। अब देखो, अगर आपको सिर्फ डेट भी याद है, मंथ याद नहीं है तो भी चलेगा, डेट याद है तो भी देखिए आराम से आपको याद हो गया, मतलब आ गया आपका आंसर। ठीक है, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की जिस दिन जयंती होती है। विच डे मार्क्स द फाउंडिंग of the World Health Organization and aims to draw attention to impart health issues facing the world every year। तो एक तरह से सिंपल, मैंने आपको कल बताया भी था कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं। हम अपने 7 दिन हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना होता है। 7 अप्रैल 1948 को ये आपका सेटअप हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। पानी कब पीना चाहिए हमें? पानी, वर्ल्ड वाटर डे। तो पानी में अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 की तरह ही हमें देखने को मिलेगा 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं जरा कमेंट में बताइए, और 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये बताइए। तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे। पानी को हमने बचा लिया 22 मार्च को, अगले महीने अर्थ डे, हमारी अर्थ भी बच जाएगी। ठीक, और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं जरा कॉमेंट में बताइए। 7 अप्रैल को और 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अगर हम 7 दिन क्या करना है हमें? 7 दिन अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अभी हमने देखा था। ठीक है, चलो 8th नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम उसी दिन मनाते हैं जहां रामसार ईरान में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। ईयर 1971 1971 में 2 फरवरी को, याद आ रहा है आपको? 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट में तो ही होते हैं हमारे जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट इवेंट्स इज ऑब्जर्व्ड। और 4 फरवरी को क्या होता है? कैंसर। अगर हम पानी में डूबे रहेंगे हमेशा तो हमारी सेल बहुत डिवाइड करेंगे और हमें कैंसर हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि पर सभी लाइटें बंद करके निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय घटना देखी जाती है? सभी का सही है। सेजल दुबे, अनुराधा, काजल, सबा चौथ, साहिल, अंकित, BTS, आकांक्षा, विकी। चलिए अभी अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन था। अच्छा, मतलब कब एक दिन वो लाइट बंद की जाती है, उसको हम बोलते हैं अर्थ आवर डे। फिक्स नहीं होता इसलिए हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं कब होता है। ठीक है, बट अर्थ आवर डे होता है जब हम ये बोला जाता है कि 1 घंटे के लिए पूरा विश्व में मतलब सबको लाइट बंद कर देनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं। इससे क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है और हमारे एनवायरनमेंट को भी कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है उससे, क्योंकि एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम? ठीक है, एनर्जी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ही तो आ रही है हमारी। विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाई द WHO एज हैंड हाइजीन डे। बताइए, हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं, 18 अगस्त को मनाते हैं, 21 जुलाई को मनाते हैं, या फिर 14 जून को मनाते हैं। हैंड हाइजीन डे ये मनाते हैं 5 मई को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 मई को। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, और हैंडलूम डे कब मनाते हैं? हैंडलूम, 7 दिन हाथ का उपयोग, याद आ रहा है? 7 अगस्त। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड्स वॉज प्रोक्लेम्ड बाई द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर द एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। किस दशक को? यह दशक 2005 से लेकर 2015 वाला। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया, सांख्यिकी दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस पे PC महालनोबिस जी के जन्म दिवस पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पटेटी और द डे ऑफ रेपेटेंस इज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर द कैलेंडर। तो ये पटेटी किसका होता है? न्यू ईयर, पारसी कम्युनिटी का। ठीक है, जिसको कि नवरोज के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस, उपभोग कब कर रहे थे सर? उपभोक्ता दिवस ये कौन सा? नेशनल कंज्यूमर डे पूछा है ना, तो वो वाला तो हमने देखा था। वो किसान दिवस के बाद। बिल्कुल, याद आ रहा है आपको कुछ? याद आ रहा है आपको कुछ कि 23 घंटे हमारा किसान क्या काम करता है ताकि हम 24 घंटे उपभोग कर सकें, हर चीज़ कुछ ना कुछ खा सकें। 24 दिसंबर। ठीक, 25 को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। ठीक है, चलो अभी आते हैं, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी।
व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे, सातों दिन हाथ का उपयोग करना होता है। देखिए 7 भी अगर आपको पता है ना तो भी क्वेश्चन हो गया MTS 2021। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, भाई नेचर को कौन कंजर्व कर रहा था? मेरा भाई जिसका बर्थडे 27 जुलाई को था, ठीक है, तो वो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, बर्थडे 27 28 को नेचर को कंजर्व कर रहा था, 28 जुलाई, 29 को टाइगर डे, ठीक है, और फिर क्या हो रहा था 30 को उसके फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स बन गए थे, तो फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड? देखिए आगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, क्या होगा आंसर? 29 जुलाई, 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं बताइए? 2-4 लोग ही हैं, 2-4 जन ही हैं जो अपने बच्चियों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो 24 जन, ठीक है, 24 की लड़की हो जाती है उसको फिर हम चाइल्ड नहीं गर्ल मानने लगते हैं। व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली, हिंदी दिवस की बात हो रही है। अब हिंदी में हमने एक तो पढ़ा है 10 जनवरी और एक पढ़ा है 14 सितंबर, तो आंसर क्या होगा? 14 जनवरी तो है नहीं, 14 सितंबर, जिस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर वो 10 जनवरी वाला पूछेगा तो विश्व हिंदी दिवस जरूर लिख के देगा, ठीक है, ज़रूर। व्हेन इज स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, व्हेन इज स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा सेलिब्रेट किया जाता है? तो त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा कब बना? त्रिपुरा कब बना उसी दिन होगा, 21 जनवरी, 12 मार्च, 21 फरवरी, फिर 3 अक्टूबर। ये बना 21 जनवरी को, त्रिपुरा 21 जनवरी, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज क्या है आपका? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF रेजिंग डे कब मनाते हैं? 21 सितंबर, 23 अक्टूबर, 19 जनवरी, फिर 6 मार्च, ये मनाते हैं 19 जनवरी को, 19 जनवरी को NDRF डे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है हमारा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था, एक आया था 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश वॉज ऑब्जर्व्ड एज राष्ट्रीय एकता दिवस। तो नेशनल यूनिटी डे हम कब मनाते हैं? सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज मार्टायर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? मार्टायर्स डे शहीद दिवस। तो शहीद कितने लोग हुए थे हमारे? 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो 30 जनवरी और 23 मार्च पूरा बताया था। 30 जनवरी क्यों? क्योंकि गांधी जी को की हत्या करी गई थी 30 जनवरी को, और 23 मार्च को फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। तो 3 से बस हमें याद करना है। देखो 3 अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ 3 एक ही डेट में है, वो है 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड? बताइए, अभी हम लोगों ने देखा था गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे 25 दिसंबर को, है ना, याद आ रहा है आपको। 23 घंटे किसान काम करता है। 22 मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। 23 किसान दिवस। 24 दिसंबर कंज्यूमर उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 25 हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टी डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टी डे। अब देखिए इंटरनेशनल अगर हम टी डे की बात करें तो 1 मई को तो हम मनाते हैं क्या? बर्थडे मनाते हैं अपना, ठीक है। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, ठीक है, लेबर डे होता है यानी कि श्रमिक दिवस होता है। और 21 मई को होता है टी डे, चाय दिवस, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि 2-1 लोग चाय बहुत पीते हैं, ठीक है, 2-1 लोग चाय बहुत पीते हैं, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इंटरनेशनल टी डे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज अ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? देखिए हम लोग देख चुके हैं अभी, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो 1 दिसंबर को एड्स डे मना था, अगर आपको याद हो आ रहा हो तो 1 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को ही तो हमारा मना था। 2 दिसंबर को मना था क्या? हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्लियर है? और कुछ भी मना था, और भी कुछ मना था अगर आपको याद हो कि एड्स तब होता है जब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन नहीं था, पॉल्यूशन था, ठीक है। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी हम मनाते हैं, ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाते हैं 2 दिसंबर को। 27 वर्ल्ड थायराइड डे यानी कि विश्व जो थायराइड डे है वो हम कब मनाते हैं? तो थायराइड डे मैंने आपको अगर आपको याद आ रहा हो तो अलग से लिखवाया था, 30 अप्रैल, 17 जून, 25 मई या फिर 23 मार्च। तो हम ये मनाते हैं 25 मई को थायराइड डे। थायराइड क्या होता है? जब गले में हमारे सूजन हो जाती है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, जब कौन सा हार्मोन ढंग से सेक्रीट नहीं होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन,
और थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारा, आपको मैंने बताया था, जो कि नेक रीजन में गले में होता है, थायराइड ग्लैंड, ये हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, सबसे बड़ी अंतः श्रावी ग्रंथि भी है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का थायराइड ग्लैंड। 28th, व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब होता है? बहुत आसान है ये, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर। आयोडीन बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन होंगे। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस अगर आपको याद आ रहा हो तो बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने प्रमोट करी थी 22 मई को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो नर्सेज अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, नर्सेज याद आ रहा है ना कि रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी, है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी में फिर मैंने काम किया था, तो फिर नर्सेज इन्फ्लुएंस होके, है ना, 12 नर्सेज पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे मनाते हैं ये। 31st क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी 28 फरवरी को, 28 फेब को, ठीक है। और यहाँ पे अब जितने क्वेश्चन होंगे वो आप करेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मैच के अंदर, और यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। ऑलराइट सर, यूपी पुलिस के लिए पीवाई की सीरीज, यूपी पुलिस को देखो यार, वहाँ पे थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक जीके आता है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना, है ना। चलो, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल नए स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ। स्टैटिक जीके थोड़ी सी स्टैटिक है, इसीलिए थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें स्किप तो नहीं कर सकते ना, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी 14 नवंबर आप नहीं भूल सकते हैं, है ना, 14, हाँ 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, ठीक है, डायबिटीज़ डे होता है, और एक और चीज़ होगी, है ना, स्पेशल अनाउंसमेंट। धन्यवाद। बिल्कुल सीवी रमन जी को मिला था 1954 में सबसे पहले भारत रत्न। हिस्ट्री इसके बाद होगा, हिस्ट्री सुब्रज्योति दास, हिस्ट्री इस मंथ के एंड तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा हम लोग कायदे से करने वाले हैं, हिस्ट्री भी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, एकदम सारी चीज़ें, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। स्टैटिक जीके है, थोड़ा सा त्योहारी सीजन में इसको निपटा देते हैं, है ना। स्टैटिक जीके के जो स्टैटिक टाइप टॉपिक है, बोरिंग टाइप टॉपिक है, क्या करते हैं, ठीक है। हमने इतनी बार मैसेज किया, आपने एक बार भी नहीं दिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा पर, सब पर। अच्छा, क्या मैसेज किया आपने? 7 अगस्त जैवलिन डे होता है, बिल्कुल शिवांगी, 7 अगस्त को होता है जैवलिन डे, बिकॉज इसी दिन जो है गोल्ड मेडल जीता था, इसी दिन गोल्ड मेडल जीता था, किसने? इसी दिन गोल्ड मेडल जीता था हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक। तो इसी दिन हम मनाते हैं जैवलिन डे, ठीक है, 7 अगस्त को। चलिए, मिलते हैं कल। सर आपसे मेडिटेशन सीख गए, थैंक यू। ओके, मेडिटेशन सेशन अभी मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ, अभी थोड़े से टाइम बाद मैं फिर से उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। कुछ रीजंस की वजह से अभी मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ उसको, है ना। एक क्या पूछ रहे हैं, थ्रो कितने था? अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं थ्रो कितना था, बताइए ज़रा, थ्रो कितना फेंका था, कितना मतलब दूर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा जी ने? कितना दूर फेंका था? 8.758 मीटर, ठीक है, जिसपे इनको गोल्ड मेडल मिला था। ही वॉज द सेकेंड इंडिविजुअल इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल आफ्टर अभिनव बिंद्रा, है ना। चलिए भाई, धन्यवाद।